हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सच सच बताइएगा, जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और वो जब सारी चीजें एक साथ आ जाता है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है ना कि खोल खोल करके देखे कि क्या है, कैसे आया, जबकि सब कुछ पता होता है। तो अभी कुछ दिन पहले ना मैंने भी कुछ चीजें ऑर्डर की थी, जैसे ग्लास की एक क्रॉकरी जो कि अगारो की तरफ से। वैसे इसका डिटेल वीडियो आप मेरे मेन चैनल पर देख सकते हैं। और उसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर किया था अगारो का ये पोर्टेबल मिनी फैन, जिसका मॉडल है इलाइट। और सच में ना, ये मुझे फोटोग्राफ में जितना दिख रहा था ना, उससे ज्यादा अच्छा और बहुत ही यूजफुल लगा मंगा करके। इसमें इसके सारे फंक्शन और फीचर हैं, जैसे कि ये परफेक्ट है घर के लिए, किचन के लिए, बेबी केयर के लिए, मेकअप सेट करने के लिए, ऑफिस में, आउटडोर जाने में, ट्रैवलिंग में, कैंपेनिंग में। और खोलने पर इसके अंदर जो सामान आता है वो कुछ ऐसे है। एक फैन आता है, एक वारंटी कार्ड, एक बुकलेट आती है, मैनुअल बुकलेट, जिसमें आप इसके बारे में देख सकते हैं फीचर्स वगैरह। और साथ में फ्रेंड्स, इसकी एक चार्ज करने की केबल आती है, मतलब इसे आप सेल से भी चला सकते हैं, चार्ज करके भी चला सकते हैं। और नीचे ना एक स्टैंड और है जिसके ऊपर ये फिक्स होता है। और एक और चीज फ्रेंड, जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा कि स्टैंड पर लगा करके ना आप इसे रोटेट कर सकते हैं, मतलब कि ये रोटेट टेबल एंगल्स के साथ आता है। ये देखिए, आगे पीछे ऊपर, इस तरीके से आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ये चलेगा कैसे। तो इसमें यूएसबी का एक पोर्ट और साथ में बैटरी भी डुअल पावर की सप्लाई के साथ दी जाती है। तो आप अगर बैटरी से चलाना चाहें तो उससे चला लें, नहीं तो इसे चार्ज कर लें। चार्ज करने के लिए साथ में एक केबल भी आती है छोटी सी, जिसका एक सॉकेट तो जाएगा फैन में और दूसरा सॉकेट किसी भी चार्जर में लगा करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसमें मुझे ऑप्शन लगा, क्योंकि सेल का खर्चा काफी हो जाता है। घर में अगर है तो चार्ज कर लीजिए और इसे यूज कर लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, इसके साथ ये वारंटी कार्ड भी आता है। और अब देख लेते हैं कि ऑन ऑफ कैसे होता है। तो सामने की तरफ ये जो पावर का बटन है ना, इसको बस प्रेस करना है। इसमें 3 स्पीड के लेवल हैं। एक दबाने से ये हल्का स्टार्ट होगा, दूसरी बार दबाने से ये थोड़ा और स्पीड में तेज हो जाएगा, एंड तीसरी बार दबाने से इसकी फाइनल स्पीड आ जाएगी, और चौथी बार दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो 4 वोल्ट की इसकी पावर है और 1 ईयर की वारंटी कार्ड के साथ ये आता है। तो मतलब पोर्टेबल मिनी फैन में भी इतने सारे फंक्शन और फीचर्स हैं, तो आप इसे आराम से मंगा सकते हैं। यूज करने के बाद तो स्टोर करना भी आसान है, स्टैंड से निकालिए और कहीं भी थोड़ी सी स्पेस में ये आ जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए, एक बार मैंने इसको प्रेस किया और इतनी बढ़िया हवा आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप कभी कहीं बाहर गए हो, मार्केट गए हो, बहुत गर्मी लग रही हो, तो आप इसे अपने पर्स में भी रख के ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आपने कोई मेकअप लगाया है, लाइनर वगैरह जल्दी ड्राई करना है, तो डायरेक्ट इसके आगे आप अपना फेस लाइए और ये फटाफट से आपका सारा मेकअप भी ड्राई कर देगा। ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, घर में है, ऐसी जगह पर जहां पर पंखे की हवा नहीं लग रही, वहां रख सकते हैं। इसके साथ ही किचन में फ्रेंड्स, रोटी बनाने में रात में बड़ी दिक्कत आती है मुझे, स्पेशली गर्मियों में। और अगर मैं किचन में फैन लगाती हूँ तो गैस बुझने लगती है। तो इसको आप गैस की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपने फेस की डायरेक्शन में रख करके लगा सकते हैं। तो इसको खरीदने का जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाइए और इसे परचेज कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, जब ये किचन की सारी क्रॉकरी आई, फैन आया ना, तो काम बहुत बढ़ गया। किचन में सारा सामान सेट करते करते थक गई। तो हस्बैंड को बोला कि भाई आज लंच बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो वो बोले लेट हो गया है, मैं नेक्स्ट संडे को लेकर के जाता हूँ। तो प्रॉमिस किया था उन्होंने और वो सच में पूरा भी किया। हम लोग निकल गए। एक्चुअली बहुत टाइम से हम गुवाहाटी में हैं, लेकिन यहाँ पर एक फेमस मंदिर है उमानंदा। अगर आप यहाँ रहते हैं या यहाँ आसपास कभी आए हैं तो आपको पता होगा, वो बड़ा मतलब प्रचलित एक मंदिर है, लेकिन हम वहाँ अभी तक जा नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा चलो भाई, आउटिंग भी हो जाएगी और बच्चों को घुमा भी लाएंगे। तो हम निकल गए उमानंदा के लिए। और वहां पर जाने के लिए ना, एक वाटर के ब्रिज से पार करके ना बोट के थ्रू जाया जाता है और फेरी वगैरह जाती है। तो हम लोग निकल गए और बड़ा बच्चे एक्साइटेड थे कि भाई बोटिंग भी करेंगे। उनको वैसे मंदिर मंदिर का इतना शौक नहीं था, बस शौक था तो बोटिंग करने का। तो बस उनको लेकर के इस ब्रिज को क्रॉस करके हम फेरी तक पहुंचे और वहां पर थी बोट्स, और बोट्स में बैठ करके हम गए मंदिर। तो अब इन बोट में बैठने के लिए फ्रेंड्स कुछ लाइफ गार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा, तो अभी वो लगाएंगे। बट वहां पहुंचकर कितना अच्छा लग रहा था ना, खूब सारी फोटोग्राफ हमने खींची, जो मैं इस ब्लॉग के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबने अपने अपने साइज की ना ये जैकेट्स पहन ली और बस एक एक करके हमें अब इस बोट में जाना है। तो बच्चे जब जा रहे थे तो मैंने उनकी क्लिप शूट कर दी। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने हस्बैंड जी को दिया और उन्होंने फॉन्ट ही पूरा बदल दिया, मतलब फॉर्मेट, और लंबे वाले रेशो में ले लिया। ये देखिए, मेरा पहले जा रहा है बेटा, बोला मैं अपने आप जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि डर लग रहा था, बट वो नीचे भैया जो खड़े थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, भेजिए, वो बड़ा है कर लेगा। उसके बाद ही मेरी छोटी वाली बेटी गई, तो वो तो फ्लुएंटली एकदम निकल गई। उसके बाद गई बड़ी वाली बेटी और फिर आया मेरा नंबर और लास्ट में आए मेरे हस्बैंड जी। तो ये देखिए,
उन्होंने ये वीडियो शूट करी है और बड़ा मजा था, मतलब आ रहा था उस दिन ना, पता नहीं क्या हल्का सा मौसम भी बढ़िया सा था, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया अपनी बोटिंग। रास्ता थोड़ा सा था तो भैया को हमने बोला भैया आप धीरे धीरे लेकर जाइए ताकि हम बोटिंग का मजा ले लें, अदरवाइज मंदिर पहुंच गए तो फटाफट से खत्म हो जाएगा। वो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, बस वहीं पर है उमानंदा मंदिर, और ये भोलेनाथ का मंदिर है। और आपको पता ही है मैं भोलेनाथ की तगड़ी वाली भक्त हूँ, पता नहीं कैसे इतने दिन से मैं रह गई। तो जैसे ही प्लान बना ना तो सबसे पहले बोला कि यहाँ पर जाना है, और नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। फैमिली के साथ ऐसी आउटिंग्स करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये एक क्वालिटी टाइम होता है जिसमें आप अपने घर की, अपने काम की सारी टेंशन भूल करके ना बस मस्त हो जाते हैं। हालांकि बच्चे बड़ा तंग करते हैं, बट उसमें भी एक मजा है, फन है। क्या कहते हैं इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जब ये मंदिर आया फ्रेंड्स, तो उसमें थी खूब सारी सीढ़ियाँ। तो ये बात मुझे उतनी पता नहीं थी कि बहुत मतलब चढ़ाई है, तो चढ़ते चढ़ते सांस फूल गए, मैं बता नहीं सकती आपको कितना, आप देख सकते हो। तो कभी मैं, कभी बच्चे उनकी क्लिप्स बना रहे थे, और जब ऊपर पहुंचे ना तो इतनी लंबी लाइन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे तो बोले मम्मा ये नंबर तो यहाँ पर कम से कम 2-3 बजे शाम को आएगा, हम निकले थे 10 बजे। लेकिन हमने कहा नहीं बेटा, हर कोई यहाँ से दर्शन करके जाता है, हम भी आए, हम भी जाएंगे। मैंने अपने पर्स में स्कार्फ रखा हुआ था सर ढकने के लिए, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो भाई सर ढकना जरूरी है। तो यहाँ पर पूजा का थोड़ा सा सामान जो बाहर मिल रहा था वो ले लिया। हर जगह लिखा था कि कैमरे की फोटोग्राफी उतनी ना करें, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप कहीं कहीं पर शेयर कर रही थी, हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे थे। बट हस्बैंड है ना मेरे, कहीं उन्होंने अगर पढ़ लिया तो करने नहीं देते, पर मैंने थोड़ा थोड़ा तो बना लिया। यहाँ तक तो बना सकते हो फिर भी, लेकिन अंदर जाके बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो वो मैंने ही कर पाई शूट। तो यहाँ पर ना बस आरती का टाइम हो गया था, भगवान जी का लंच का टाइम हो गया था, तो ये बजा बजा करके उन्होंने ना उनको भोग लगाया, और तब तक पट जो है बंद हो जाते हैं। हम लोग बाहर खड़े थे, जयकारे लग रहे थे, तो बहुत मजा आया। और अंदर का मैं शूट नहीं कर सकती थी तो नहीं किया, और बाहर आकर के बस थोड़ा बहुत क्लिप शूट की। और थक चुके थे फ्रेंड्स, करीब 2 से 2.5 घंटे लग गए लाइन में लगे लगे, और बस फिर हम निकले। भूख बहुत तेज लग गई थी, नाश्ता करके ही निकले थे। तो पास में एक एनसीएस मॉल है, मुझे अपने लिए अपना चश्मा भी लेना था थोड़ा सा अच्छा, भाई अब कमाने लगी हूँ तो मन करता है कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें लें। और चश्मा वगैरह बोलते हैं ना कि पहन करके ही लेना चाहिए। तो मेरे पास जो ये चश्मा लगा रखा है मैंने लोकल है, हस्बैंड का तो रेबन का है। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे भी अच्छा वाला चश्मा दिलाइएगा, तो बोले चलो इसी बहाने वो भी ले लेते हैं। और मेरी बेटी का भी ना एक ही चश्मा है, वो बोल रही थी कि मम्मा अभी मैं जाऊंगी अपने पढ़ाई करने, लॉ की पढ़ाई करने जाना है उसको, तो मम्मा 1-2 होने चाहिए फॉर चेंज, कभी कभी कुछ हो जाए। तो उसका भी देना है लेंस कार्ड पर, और अपने लिए भी ले लूंगी, और बच्चों को कुछ खिला पिला भी देंगे। तो बस वोटिंग करके अब जा रहे हैं हम मॉल में, और वहां पर करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग, और फिर शाम को जाएंगे हम घर, क्योंकि पूरा दिन आज प्लान था घूमने का, वही किया हमने। और व्लॉग में भी मेरी चपड़ चपड़ आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि पीछे की वॉइस आपको मैं सुना नहीं सकती, मशीन की आवाज आ रही है, बच्चे अपना पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और बहुत ही जल्दी से हम जहाँ से गए थे ना फेरी के ऊपर से बैठ करके, वहां से हम आ गए। और ये देखिए मेरी बेटी पहले आ गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना दे, क्योंकि कभी कभी ना मस्ती में भूल ही जाते हैं कि वीडियो भी बनाना है। और ये देखिए ये अपने आराम से चल रही है मेरी बड़ी वाली बेटी, इसकी अपनी ही अलग धुन चलती है। और हम पहुंच गए मॉल में। तो बस मॉल में जा करके सबसे पहले बच्चे बोले मम्मा आइसक्रीम खिला दो प्लीज, और भूख भी लग रही है तो पहले कुछ खिला दो फिर अपनी शॉपिंग करना। तो बस वहां था बर्गर किंग, और हमने कुछ कुछ बर्गर फ्रेंच फ्राइज वगैरह बच्चों के लिए ऑर्डर किया। और इसको खाने के बाद उनको मन किया आइसक्रीम खाने का, तो वो भी ऑर्डर करी, और फिर धीरे धीरे हम आ गए अपनी शॉप में। तो मुझे फ्रेंड्स एक चश्मा पसंद आया वो का, जो कि था 7,000 का, कैन यू बिलीव इट। और मैं कभी नहीं खरीदती, बट बस मन किया खरीद लो, और हस्बैंड ने कहा जिस चीज का मन करे ना खरीद लिया करो, सोचा मत करो, और अब तुम कमाती हो सोचो मत। तो फ्रेंड्स डरते डरते खरीद लिया, बेटी ने भी बहुत कुछ खरीदा बट शूट नहीं कर पाई। और फिर घर पहुंचते पहुंचते ना रास्ते में फ्रेंड्स यहाँ पर पड़ता है एक बालाजी का मंदिर, और यहाँ भी मैं नहीं आई थी, क्योंकि अब हमारे गुवाहाटी में 3-3.5 साल हो गए हैं, हमारी पोस्टिंग आने वाली है, तो सोचा कि जो जो चीजें छूटी है ना उनको घूम लिया जाए। तो बालाजी का टेम्पल तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी स्पेशली लिखा था वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर बाहर की तो मैंने कर ली फ्रेंड्स, अंदर जाकर अलाउ नहीं था। देखिए स्पेशल लिखा हुआ है फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो अंदर दर्शन करने के बाद ये बाहर आने का सीन है जो मेरी बेटी शूट कर रही है, तो मैं बाहर से आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन अंदर से देखने के लिए आपको यहाँ खुद आना होगा। तो अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं या आसपास हैं तो जरूर से जरूर इस टेम्पल में आइएगा। तो बस यहाँ पर देखिए दर्शन करने के बाद हस्बैंड गए प्रसाद लेने के लिए, और हम लोग अपने शूज वगैरह पहन रहे हैं, तो मेरी बेटी पहना रही थी उसको, तो मैंने जो है उसकी क्लिप शूट कर ली। और फिर यहाँ के बाद ना बच्चे बोले मम्मा लंच तो हमने हल्का फुल्का वहाँ कर लिया था, ये बर्गर पिज्जा वगैरह खाया था उन्होंने, तो अभी बोले मम्मा बाहर ही कुछ खाना है, आज घर नहीं खाना है। यहाँ पर डोसा बड़ा फेमस है, तो हमने वो भी खाया, और बस मैं भी थक गई थी तो मन नहीं था घर जाके खाना बनाने का, तो डोसा खा करके हम यहाँ से गए घर।
और बस इस तरीके से पूरा दिन मैंने ऐसे स्पेंड किया। कुछ भी काम अपने केक से रिलेटेड, अपनी बेकिंग से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड नहीं किया क्योंकि ऑर्डर भी नहीं था। तो कभी कभी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो और इस तरीके का टाइम निकालना हो तो क्या बात है, जहाँ मंदिर के दर्शन भी हो गए, जहाँ अपनी शॉपिंग भी हो गई और बच्चों का मन भी रह गया। तो क्या ख्याल है इस पर, आप अपने जरूर राय दीजिएगा। और जाते जाते ब्लॉग के एंड में मैं कुछ फोटोग्राफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये ब्लॉग भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग मेरे लाइफस्टाइल के व्लॉग्स, मेरी शॉपिंग के व्लॉग्स देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी मेरा व्लॉग मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप एंजॉयिंग।